दोस्तों, किसी के मन की बातें जानने के लिए 3 तरीके होते हैं, लेकिन इन 3 तरीकों को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन 3 तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के मन की बड़े ही आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए इसे हम बुद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं कि आप दूसरों की मन की बातें जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण वो हमेशा घर पर ही बैठा रहता था, और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अधिक जानवर रहने से पूरी फसलें नष्ट हो जाती थी, जिस कारण छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। एक दिन उसने सोचा, खेत में से इस जानवरों को भगाने के लिए क्यों न मैं अपने बड़े भाई की मदद लूं। अगर वो खेत में रहेंगे और जानवरों के आहट पर वो उन्हें ज़ोर से चिल्लाकर भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसलें बच सकती हैं। इसलिए उन्हें मैं खेत में बैठा देता हूँ। यह सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को उस खेत में बैठा दिया। और उसने कहा, भैया, यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना। वो सुनकर जानवर यहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसलें बच जाएंगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और वो उस दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तो वो तुरंत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे वो जानवर उसके खेतों में से भाग जाते थे। ऐसा करते करते कई साल बीत चुके थे। तब एक दिन उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आता है और वो खेतों के बांध को तोड़कर वहाँ से भाग गया। लेकिन उसी हिरण का पीछा करते हुए एक राजा भी उस खेत में आ पहुँचा। तभी राजा की नज़र उस अंधे भाई पर पड़ती है। राजा उस व्यक्ति से कहता है, देखो, मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ। क्या तुमने उस जानवर को यहाँ पर देखा है? इस पर वो व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वो आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा अचरज में पड़ गया। वह यह सोचने लगा कि आखिर यह तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता कि जिस हिरण को मैं तलाश रहा हूँ वो हिरण मेरे लायक ही नहीं है। यह अंधा व्यक्ति मुझसे कैसे बता सकता है? तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है कि कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे? एक तरफ तुम यह कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम यह भी कह रहे हो कि जो जानवर यहाँ से भागा है वो मेरे लायक नहीं है। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, जिसे आप एक हिरण समझ रहे हैं, असल में वो एक हिरण नहीं है बल्कि एक हिरणी है, और वो भी गर्भवती है। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरणी का शिकार करते हुए नहीं सुना है। और इसी कारण मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि वो हिरणी आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय न व्यर्थ करें। यह सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया। वह यह भी सोचने लगा कि आखिर यह अंधा व्यक्ति यह कैसे जान सकता है कि वो एक हिरणी है और गर्भवती है। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी, मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए। उसे पता करना है कि क्या वो हिरणी है और गर्भवती है, क्योंकि यह अंधा व्यक्ति बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वो हिरणी हुई और गर्भवती हुई तो हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे हैं। इसलिए जाओ और पता करो कि क्या वो हिरणी है। सेनापति राजा से आज्ञा ले के आगे की ओर चल पड़ता है और कुछ देर बाद जब वो वापस लौटता है तो वो राजा से कहता है, हे राजन, इस अंधे आदमी ने बातें कही हैं वो बिल्कुल सही है। वो एक हिरणी ही है और वो गर्भवती भी है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंधा व्यक्ति कैसे पता कर सकता है कि वो जानवर एक हिरणी है और वो गर्भवती भी है। भला एक अंधा आदमी कैसे देख सकता है? यह कैसे जान सकता है? आखिर इसे कैसे पता चला? ऐसे कई प्रश्न राजा के मन में आने लगा। तब राजा ने यह ठान ली कि इस बात की तह तक पहुंचना ही है कि आखिर यह अंधा आदमी कैसे जान सकता है
कि वो जानवर एक हिरणी है। यह सोचकर राजा अंधे आदमी के पास जाता है और उसे अंधे आदमी से कहता है, देखो मैं ये तो नहीं जानता कि तुम सचमुच में अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूँ। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही सही जवाब दोगे? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, देखो एक तो मैं आश्चर्यचकित हूँ। तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम बता दिया कि जिस जानवर का पीछा मैं कर रहा हूँ वो एक हिरणी है और वो गर्भवती भी है। आखिर तुमने यह कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में तो और भी जानवर आते होंगे, यह जानवर गुजरते होंगे, फिर तुमने यह कैसे अंदाज़ा लगाया? तभी वो अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, आप जिस हिरणी का पीछा कर रहे हैं वह हिरणी जब मेरे खेत में आई उसके रफ्तार और भागने से यह एहसास हुआ कि यह एक हिरणी है और मेरे खेत की जो बाँध है बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। यदि कोई हिरण होता तो उस बाँध को बड़ी आसानी से लांघ जाता, लेकिन वो हिरणी इस बाँध को तोड़कर भागी है और यदि वो इस बाँध को छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता, और इसी बात से मैंने पता लगा लिया कि वो गर्भवती है। इस कारण वो ज़्यादा ऊंची छलांग न लगाकर मेरे खेत की बाँध को तोड़ते हुए भाग गई। इससे राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा, किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि वो एक हिरणी ही है और भी तो कोई जानवर यहाँ पर आ सकता है? इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं पूरा दिन सुबह से शाम तक यहीं पर बैठा रहता हूँ और मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं भाप जाता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है और उसी के आधार पर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना हूँ ताकि वो मेरे खेत से भाग जाए और मेरी खेत की फसलों को नष्ट न कर पाए। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो गया। तो मन ही मन यह सोच रहा था कि आदमी भले ही अंधा है लेकिन यह तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ता है, इस आदमी से कुछ न कुछ काम निकलवाना चाहिए। यह विचार लिए राजा वहाँ से अपने महल की ओर लौट जाता है। राजा महल पहुँचते ही राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, आप तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपको किसी बात का पता बड़ा आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है, यह जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है कि नहीं। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यह कैसे प्रश्न हुआ? इस पर राजा कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यह सारी बातें जाने दीजिए। आपकी शादी के कितने दिन बीत चुके हैं और आप यह बात क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा द्विज करते हुए कहते हैं, देखिए, आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा के मुख से यह बात सुनकर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो उसके लिए मेरा आपको काम करना होगा। राजा कहता है, बोलो, मुझे क्या काम करना होगा? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, इसके लिए आपकी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा। उस अंधे व्यक्ति की यह बात सुनकर राजा पहले तो क्रोधित हो जाता है, फिर कुछ सोच विचार करने के बाद वह इस बात को मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है, सेनापति जी, इस व्यक्ति को और मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और अंधा आदमी एक कमरे में बंद हो चुके होते हैं। तभी वो अंधा आदमी राजा के पत्नी से कहता है, मुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हुई और उस अंधे व्यक्ति को पकड़ कर पीटने लगती हैं, कभी हाथों से तो कभी लातों से तो कभी कभी पटक पटक कर। इस तरह से उसने इस अंधे व्यक्ति की खूब पिटाई की। उसके बाद किसी तरह से वह अंधा आदमी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है और वो राजा के पास पहुँचता है और वो राजा से कहता है,
हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित होता है और राजा अपनी तलवार निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर जाता है और क्रोधित होकर अपनी पत्नी से कहता है, रानी जी, आज मैं जो भी सवाल आपसे करने वाला हूँ उसका मुझे सच सच जवाब दीजिएगा, और अपने अगर एक शब्द भी झूठ कहा तो मैं आपका सर अभी धड़ से अलग कर दूंगा। तभी वो राजा कहता है कि मुझे बताइए कि क्या आप पतिव्रता हैं या नहीं। इस पर रानी कहती है, हे राजन, आप भले ही मुझे जान से मार दीजिएगा, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ कि वो अंधा व्यक्ति जो भी कहा सच कहा। यह बात सुनकर राजा तुरंत उस आदमी के पास पहुँचता है और आकर उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है। इस पर वो अंधा आदमी कहता है, हे राजन, बड़ी सीधी सी बात है। मैंने तो आपकी पत्नी से बस यही कहा था कि मुझे आपको छूना है, और इस बात पर वो इतना क्रोधित हो उठी कि उन्होंने गुस्से में आकर मुझे लात घूंसे से पीटना शुरू कर दिया। और भला कोई औरत किसी और मर्द को कैसे छू सकती है, लेकिन उन्होंने न आव देखा न ताव, उन्होंने हम पर लात घूंसे बरसाने लगी। वह भी तो एक छूना ही हुआ। एक पतिव्रता स्त्री किसी पराये मर्द को नहीं छूती। जब मैंने उसे छूने के लिए कहा तो वह उस वक्त मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने हमें पीटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है। इस पर राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे एक प्रश्न का और जवाब दो। यदि तुमने इस प्रश्न का सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। आगे राजा उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम मुझे यह बताओ, क्या मैं सच में अपने पिताजी का ही बेटा हूँ या फिर किसी और का। इस पर वो अंधा भी कहता है, हे राजन, इस बात से आपको क्या लेना देना। आप किसी की भी औलाद हो, है तो इस राज्य के राजा, इसलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। लेकिन राजा कहता है, नहीं नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही जवाब चाहिए, अन्यथा यह प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करेगा। इसलिए मैं इसका सही जवाब जानना चाहता हूँ। यदि तुम इसका सही जवाब दे देते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, इसके लिए तो मुझे आपके माँ के पास भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी बता सकता हूँ आप किसकी औलाद हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे चाहता हूँ कि आप हमसे एक वादा करें कि मुझे पर क्रोध नहीं करेंगे। राजन ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम पर क्रोध नहीं करूँगा। इसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजन, आप तो अपने पिता के पुत्र हैं, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुन राजा बहुत क्रोधित हो उठा और वह तुरंत तलवार निकालकर माँ के पास जा पहुँचा। वह वहाँ पर पहुँचने के बाद अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे सच बताइए, क्या मैं अपने पिता का ही पुत्र हूँ या नहीं हूँ। यदि आपने मुझे सही नहीं बताया तो मैं अपना यहीं पर प्राण त्याग दूंगा। मुझे बताओ, क्या सच है। उस पर राजा की माँ कहती है, बेटा, तू है तो अपने ही पिता का पुत्र, लेकिन तुम्हारे पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह आईना में देख रही थी, तभी उस कांच के पीछे मुझे एक कंजूस सेठ नजर आता है और उसी की छाया तुम पर पड़ चुकी है। यह सुन राजा बहुत खुश हो जाता है और वह तुरंत दौड़ा वापस उस अंधे आदमी के पास पहुंच जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम्हें यह कैसे पता चला कि मुझ पे एक कंजूस सेठ का साया है। उस पर आदमी कहता है, हे राजन, मुझसे कई सारे सवाल पूछे जिसका जवाब मैंने सही दिया है। यदि कोई और राजा होता तो मुझे इसके बदले में ढेर सारा इनाम मिले हुए होते, लेकिन अब तक आपने फूटी कौड़ी तक नहीं दी है। इस बात से ही मैंने अंदाज़ा लगा लिया है कि आप बहुत कंजूस हैं। यह बात सुनकर राजा ज़ोर से हंसने लगा और कहता है कि आप जो भी मांगेंगे वह मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे यह बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। तभी बात का इस सटीक उत्तर कैसे देते हो। इस पर अंधा आदमी कहता है,
हे राजन, मैं तो वैसे ही अंधा हूँ। यदि मेरी आंखें होती तो मैं किसी के भी मन की बातें बड़ी सरलता से जान लेता। मन की एक भाषा होती है और यह भाषा मनुष्य के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। उसकी आंखों से, होठों से, उसके काम करने के तरीकों से, उसकी क्रियाओं से पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजन, जो सबसे पहला तरीका है वह है आंखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते वक्त उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखों पर ध्यान देना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आंखें बोलती नहीं हैं पर बहुत कुछ कह जाती हैं। और दूसरा तरीका है, हे राजन, किसी के चेहरे को देखकर उसके मन की बातें जान सकते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे पर गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वह व्यक्ति निराश है, जब व्यक्ति बहुत उदास है या फिर खुश है, तो यह सारी बातें हम उसके चेहरे से जान सकते हैं। और तीसरा तरीका है, हे राजन, इसी प्रकार तीसरी भाषा भी है, वह है हाथों के इशारों और शरीर का व्यवहार। मन की बात समझने के लिए हाथों के और शरीरों के व्यवहार से भी समझा जा सकता है। यदि हम 3 तरीकों को सही तरीके से ध्यान देकर इन 3 तरीकों को समझ लेते हैं तो हम किसी भी व्यक्ति के मन की बातें सरलता से जान सकते हैं। यदि आपसे अब तक पूरी कहानी सुनी है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं ऐसी ही ज्ञान भरी और वीडियो और ला सकूं। नमो बुद्धाय। मिलते हैं अगले कहानी में।